तो संधि पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण में संधि, तो संधि क्या है उससे पहले जानेंगे हम कि वर्ण क्या है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो ये जो जितने छोटा आ बड़ा आ होते हैं ना वर्ण, उन्हें ये वर्ण कहते हैं, अल्फाबेट्स। ठीक है। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि किसका? का मतलब क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ का मतलब है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, जोड़ करना। ठीक है। मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के, यानी कि जो दो निकटवर्ती यानी कि करीब करीब, कि दो निकटवर्ती निकटवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के संयोग से या मेल, वर्णों के मेल से, जोड़ से, संयोग से शब्द में जो परिवर्तन आता है, शब्द में जो परिवर्तन या कह दो विकार आता है, चेंज आता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। ये संधि होता है। संधि में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पे बताएं, उदाहरण जैसे कि हमने लिखा कि गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, तो ये क्या हो जाएगी? गुरुपदेश, गुरुपदेश। इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। तो इसे कहेंगे कि संधि, ये संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया। एक मिनट रुकना। तो संधि का मतलब हो गया, और एक एग्जाम्पल पेश कर दिया हमने कि जैसे कि गुरुपदेश। और जैसे कि हम लोग यूज करते हैं विद्यालय, स्कूल के लिए बोलते हैं ना विद्यालय, तो वो कैसे बनी है? वो विद्या और आले से बनी है। विद्या का मतलब होता है विद्या, स्टडी, क्या किताब, और आले का मतलब होता है घर। तो विद्या आले मिलकर इस तरह से विद्यालय बन। चलो ये संधि हो गया, उसके उदाहरण हो गए। मेन आपका है स्वर संधि। जो मेन आपको पढ़ना है उसमें आपका है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं ये देखेंगे। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। स्वर जानती हो? ई उ ए आई ए ओ ए, ये सारे क्या है? ये स्वर हैं। तो जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, स्वर के साथ होता है, तो कंप्लीट करो सेंटेंस। होता है जब तब जो स्वर हाँ का तब जो जब स्वर परिवर्तन का होता है, जब जो परि तब जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते परिवर्तन हैं। हो उसे उसे स्वर संधि कहते स्वर संधि कहते हैं। कंप्लीट कर लेना सेंटेंस। ठीक है। यानी कि स्वर का मेल स्वर के साथ होगा। ठीक है। दोनों ही स्वर होंगे। जैसे कि अभी जो हमने दो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें क्या है? स्वर का मेल स्वर के साथ हो रहा है। कैसे? यहाँ पे छोटे छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, उप है, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो यहाँ पे भी देखो आ की मात्रा है, तो आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो कैसे मिल रहे हैं दोनों? कैसे मिल रहे हैं दोनों? कौन सी मात्राएं आ रही हैं? दोनों ही स्वर की मात्रा आ रही है। स्वर
है, स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके स्वर संधि में आ जाते हैं। तो स्वर संधि में आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकती हैं। अब स्वर संधि में भी भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं ये हम अब नीचे पांच। पढ़ेंगे। इसमें पहली संधि जो आ जाती है वो होती है दीर्घ 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 संधि। संधि। पहली संधि जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले दीर्घ संधि क्या है। जैसे कि छोटा आ बड़ा आ, जिसको हम आ कहते हैं, ठीक है। छोटा आ बड़ा आ, तो छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ जाए या फिर बड़ा आ जाए, मतलब छोटा आ और बड़ा आ एक ही साथ आए, या फिर छोटी ई बड़ी ई एक साथ आ जाए, ठीक। या छोटा ऊ बड़ा ऊ एक साथ आ जाए, ठीक है। तो अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटी ई बड़ी के साथ छोटी ई बड़ी आएगी तो बड़ी ई बनेगी। और छोटा आ बड़ा आ के साथ जब छोटा आ बड़ा आ में से कोई आएगा तो बड़ा आ बनेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि सजातीय एक ही जाति के, जब सजातीय एक ही जाति के स्वर आसपास आते हैं तो इनके मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखोगी कि जब सजातीय एक ही जाति के सजातीय स्वर के आस पास या पास पास आने पर या उनके मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। आने पर या उनके मेल से क्या कौन सा स्वर हो जाता है। सजातीय दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब जैसे कि बड़ा आ बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, बड़ा ऊ बन जाएगा। दीर्घ स्वर हो जाता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक दीर्घ है। संधि। उस दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों के साथ जब क्या आए, प्लस प्लस क्या आ जाए, छोटा आ और बड़ा आ जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। या इसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई के साथ क्या आ जाए, वही छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, छोटी ई आ जाए या बड़ी आ जाए तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। और इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इस प्रकार की संधि क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ मतलब बड़ा आ बड़ी छोटी बड़ी ई ऊ आ ई ऊ बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कि कैसे इसको जोड़ा गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ में बेटा यहाँ माँ में कौन सी मात्रा है, माँ में छोटा आ रहा है। माँ में यहाँ पे क्या छिपा हुआ है बेटा, छोटा आ। हाँ माँ में जब वहां पे कोई मात्रा नहीं है तो माँ में यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। और यहाँ पे कौन सा आ है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि छोटा आ है। अर्थ में अर्थ में तो छोटा आ है, ये तो दिख ही रहा है। तो अभी बताया कि जब सजातीय स्वर मिलते हैं, एक ही जाति के स्वर हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसका मतलब माँ में क्या लगेगा, बड़ा आ की दमार। मात्रा। धर्मार्थ, धर्मार्थ हो जाएगा ये। धर्म दमार। धर्म यहाँ तो मात्रा लगेगी, था में भी राखी मात्रा लगेगी, क्या बना, धर्मार्थ, ठीक। दूसरा देखो,
दूसरा जैसे हो गया विद्या प्लस अर्थी। ठीक। अब विद्या प्लस अर्थी में बेटा बड़ा आ है यहाँ पे विद्या में, और यहाँ पे छोटा आ है। तो सजातीय है, और सजातीय में क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। 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 विद्यार्थी बन जाएगा। तो ये तो हाँ की मात्रा लिया, अब जरा सा हम लोग उ ई की मात्रा ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया रवि प्लस इंद्र। ठीक। तो रवि प्लस इंद्र में यहाँ पे वा पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा है। तो यहाँ पे छोटी ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। तो क्या बनेगा, रविंद्र। बड़ी की मात्रा इधर से लगती है, तो ये हो जाएगा रविंद्र। ना की बिंदी भी लगा सकती हो, पूरा आधा ना भी लिख सकती हो। ठीक। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि वधु प्लस ऊर्जा। तो वधु प्लस ऊर्जा में आपके यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ हो गया। और फिर से यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो सजातीय है और स्वर है, तो क्या दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि वधूर्जा। 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 ये लिखा जाए। क्लियर। जैसे कि भू ऊर्जित। भू ऊर्जित। तो भू ऊर्जित में क्या है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है। सजातीय जब ऊ मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी कि भूर्जित। भूर्जित। बोलो, कोई कंफ्यूजन। ऊर्जित। भूर्जित। या फिर और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मत अनुसार। तो का में यहाँ पे छोटा आ है, जब कोई मात्रा नहीं है छोटा आ है, और यहाँ पे छोटा आ है ही, तो दोनों सजातीय स्वर के मिलने से दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो मतानुसार। मतानुसार। बोलो, समझ में आ गई दीर्घ संधि कर जी लोगी। मैम। मतलब मैम क्या जी करेंगी, या मैम। तो संधि जी। विच्छेद करने को दे सकती हैं, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद भी समझो कि अलग करना है, या संधि करने को दे सकती हैं, या ये पूछ सकती हैं कि बताओ इसमें कौन सी संधि है। ये क्वेश्चंस पीछे से जैसे दिए जाएंगे वैसे करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है मैम। ठीक। अब है गुण संधि, सेकेंड। हम्म। तीन और बचा है, जल्दी से पढ़ लो, फिर छुट्टी कर देंगे। मैं भी थक गई हूँ बहुत। गुण संधि। गुण संधि में कुछ कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं। क्या कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, कि जब छोटा आ बड़ा आ के साथ, उसको लिख लेना, लिख दें क्या, फिर समझ जाओगी। छोटा आ बड़ा आ के साथ क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। छोटा आ के साथ अच्छा। बड़ा आ के साथ, छोटा आ के साथ ई आ जाए, या बड़ा आ के साथ ई आ जाए, तो ए बन जाता है। और जब आपके छोटा आ और बड़ा आ के साथ, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, छोटा आ और बड़ा आ के साथ जब आपका ऊ आ जाए, ऊ और ऊ आ जाए, तब ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ओ। हाँ, ओ से ओखली। और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ री आ जाए, रू, जैसे रू भी कहते हैं, री, री से ऋषि,
तो तब अर बन जाता है, अर बन जाता है। उसे गुण संधि कहते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि। तो कैसे लिखोगे अगर डिफिनेशन आ जाती है कि जब छोटा आ बड़ा के साथ छोटी बड़ी आ जाए तो ए बन जाता है, और छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है, और आ के साथ री आ जाए तो र बन जाता है। इस प्रकार की संधि को गुण संधि कहते हैं। ठीक ठीक। है। अब एग्जाम्पल देख लो इसके। उदाहरण के लिए रिद्धि उदाहरण संधि। गुण संधि, उदाहरण के लिए जैसे कि हमने लिखा ज्ञान प्लस उपदेश, तो क्या ये दीर्घ संधि है? क्या इसमें सजातीय स्वर आ रहे हैं? न में छोटा जी। आ है जी। और छोटा ऊ में छोटा ऊ है, तो ये सजातीय तो है नहीं। ये कौन सी संधि है? जी। गुण संधि है। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि जब छोटा आ या बड़ा के साथ ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ। तो क्या लिखा जाएगा? जी। ज्ञानोपदेश। ज्ञा ज्ञानोदय। ना में कौन सी मात्रा लग जाएगी? आ उ के मिलने से ओ की मात्रा, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। ठीक। फिर जी। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो भारत प्लस इंदु में ता में यहाँ पे छोटा आ है और ये छोटी ई है, तो ये दीर्घ संधि है? जी। नहीं, ये दीर्घ संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सजातीय स्वर नहीं है। दीर्घ संधि जो अभी आपने फर्स्ट टाइप में पढ़ी उसमें सजातीय एक ही जाति के स्वर आते हैं, तो दीर्घ स्वर अच्छा। बन जाता है। लेकिन ये आप पढ़ रही हैं गुण संधि, इसमें छोटा आ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा, ए। तो भारत इंदु क्या बन जाएगा? बोलो कौन सी मात्रा लगेगी? भारती ते। ए की मात्रा, भारतेंदु, भारतेंदु। ठीक। फिर आ और रा जी। का भी बता दे, री का, जैसे कि सर्व है, सर्व प्लस इक्षण। तो सर्व में यहाँ पर आपका छोटा आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो क्या बन जाएगा? छोटा आ बड़ी के मेल से ए बनता है, तो ये ए में वा में कौन सी मात्रा लग जाएगी? ए की, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण। जी। समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? और समझ। एक अन्ना। लास्ट एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि राजा प्लस ऋषि। तो यहाँ पे बड़ा अ और री है, तो अभी बताया कि बड़ा अ और री है तो उससे अर्र बनेगा, अर्र। तो ये बन जाएगा राजेश्री, राजेश्री। जो सी मात्रा लगी है उसको लगाना। जैसा कहो, दो जी। संधि बची है, या तो कल पढ़ लो, वृद्धि संधि और अयादि संधि बची है। जी ठीक है। कल पढ़ा अभी तुम्हें दिए। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारे दिमाग में अब इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी तुमने कारक भी पढ़ा है, टफ है, संधि भी टफ है। जितना आप पढ़ाया भेज दिए उतना तो तो, मैं हाँ मैं उसको इतना तो पढ़ भेज लूंगी। दे रही हूँ, इतना पढ़ लो, बाकी जो है कल पढ़ते हैं। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो संधि में हम लोग ने देख लिया था कि ये क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, मेल या जोड़ से बनता है। फिर इसमें स्वर संधि आ गई थी। स्वर संधि में भी उसके भेद थे। स्वर का स्वर से मिलन होगा, स्वर के मिलन के साथ जो परिवर्तन होगा शब्द में, वो स्वर संधि होती है। उसमें भेद में उसके चार भेद है, जिसमें पहला भेद हम लोग ने दीर्घ संधि पढ़ गई। तो क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि दीर्घ संधि क्या थी? जस्ट रिकॉल इट। दीर्घ संधि अ, अ, पढ़ा नहीं। हाँ, नहीं, क्लास के बाद। देखो, दीर्घ संधि क्या थी, रिकॉल करते चलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आगे का। कि इसमें सजातीय, इसमें याद रखने वाली बात है कि सजातीय शब्द, सजातीय शब्द को याद रखिए। सजातीय स्वर जब आएंगे तो दीर्घ स्वर हो जाता है। सजातीय स्वर जब एक ही तरह के, एक ही जाति के स्वर आते हैं, एक ही जाति का मतलब क्या है? आ ये एक जाति के हैं, ई ये दूसरी जाति है, उ ये तीसरी जाति है। तो ऊ की जाति उ के साथ है। तो जब आ वाली जाति, ई वाली जाति और ऊ वाली जाति के साथ वही स्वर आते हैं, तो क्या होता है? उनका दीर्घ स्वर ले लिया जाता है, बड़ा आ ले लिया जाता है, बड़ी ई ले लिया जाता है, बड़ा ऊ ले लिया जाता है। तो वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था कि धर्म में यहाँ पे आ है और आ है, दोनों ही सजातीय हैं, तो बड़ा आ की मात्रा लग गई थी। फिर इसी तरह से यहाँ पे बड़ा आ, छोटा आ थे, दोनों ही सजातीय हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों सजातीय हैं, तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये दीर्घ संधि होती। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस ये दीर्घ संधि क्या है? जिसमें सजातीय स्वर आएंगे तो सजातीय दीर्घ स्वर हो जाएगा। इतना याद रखना है। बड़ा बड़ा की मात्रा लग जाती है, बड़ा आ की, बड़ा ई की, बड़ा ओ की मात्रा लग जाएगी शब्द में। और गुण संधि क्या थी? गुण संधि में एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया था। कैरेक्टरिस्टिक ये दिया गया था कि जब आ के साथ, छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी बड़ी ई आएगी तो वो ए हो जाएगा। इसी तरह से जब छोटा आ बड़ा के साथ ऊ आएगा तो वो ओ हो जाएगा, और री आएगा तो अर हो जाएगा। इसे हम गुण संधि कह रहे थे। तो जैसे कि अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था इसमें कि ज्ञान में, ना में छोटा आ है यहाँ पर, और ये छोटा ऊ है। तो आ के साथ जब ऊ जाति आएगी तो वो ओ हो जाएगा, और आ के साथ जब ई जाति आएगी तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की मात्रा लग गई। यहाँ पर यहाँ पर आपकी ओ की मात्रा लग गई। यहाँ पे ए की मात्रा लग गई, और यहाँ पे री के साथ अर हो जाता है, तो राजशी, र अर, र की मात्रा लग गई। ऋषि में ऋषि री की मात्रा को रा की मात्रा में चेंज कर दिया गया, अर हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो संधि संधि आती है वो है वृद्धि संधि। तीसरी वृद्ध संधि जो आ संधि। रही है, हाँ, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा कि जब आ आ के साथ ए आए आए, ठीक है। अभी गुण संधि में हमने देखा, एक बार गुण संधि को फिर से देख लो अच्छे से, कि यहाँ पर जब गुण संधि में आ के साथ ई आ रहा है तो क्या हो रहा है? छोटा ए बन रहा है, आई नहीं ए। बन रहा है, ए बन रहा है, और ओ बन रहा है, आओ नहीं बन रहा है, ओ बन रहा है। अब थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता वृद्धि संधि हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये याद रखना है आपको कि जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ, इन दोनों के साथ ए या आए आए, ए आए की बात हो रही है, ए आए आए तो क्या बनता है? आए बन जाता है, आए होता है, ठीक है। और इसी यानी कि ए आए आ रहा है छोटा आ बड़ा आ के साथ, तो आए ही बनेगा। यानी कि दो मात्रा, आए की मात्रा क्या होती है बेटा? दो, दो मात्रा लगेगी दो। शब्द जो बनाएंगे। और इसी तरह से कि छोटा आ और बड़ा आ के साथ अगर ओ औ आ रहा है, ओ आ रहा है या औ आ रहा है,
तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब है इंक्रीज, बड़ा, वृद्धि। तो जो बड़ा है यानी कि औ हो जाएगा, ओ, आओ। आओ की मात्रा क्या होती है? दो मात्रा हो जाती है, ओ, उसी वृद्धि संधि कहते हैं। तो देखा आपने गुण संधि और वृद्धि संधि को कैसे अलग करोगी? गुण संधि में बिल्कुल अलग चीज है कि जब गुण संधि में किसकी किसकी बात की जा रही है? छोटा आ की ही बात की जा रही है कि जब छोटा आ के साथ ई आएगी तो वो ए बन जाएगा, ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, री आएगा तो अर हो जाएगा। लेकिन वृद्धि संधि की बात क्या हो रही है कि बड़ा आ जाएगा, कि आएगा तो ए आए ही, ओ आओ, कंफ्यूजिंग उन्हीं लग रहा उन्हीं है। में से। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्या है? थोड़ा सा याद करना है ना। गुण संधि, गुण संधि में, गुण संधि में नहीं जब नहीं, मेरे आपका, समझ में नहीं आ रही। गुण संधि में अगर हम यहाँ पे जैसे इरेज कर गुण देते भी, हैं, चलो इसको गुण इरेज वाली। कर दिए। गुण संधि में जब ई और ई आएगा तो क्या बनेगा? गुण संधि में जब ई और ई आएगा तो क्या बनेगा? अभी पढ़ा हम लोगों ने, ए बन जाएगा। और जिसकी मात्रा क्या होती है? एक मात्रा। ये गुण संधि है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि गुण संधि में क्या आ रहा है? आए नहीं आ रहा है, आओ नहीं आ रहा है, ए और ओ आ रहा है। और इसी तरह से जब छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है? ओ, दिस। और री के साथ अर बन जा रहा है। तो थोड़ा सा जब याद तो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा याद करने पे। लेकिन वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, वृद्ध, जो बड़ा है। तो ए आए में हम किसको बड़ा भाई कहते हैं? आए को बड़ा भाई कहते हैं। ओ आओ में किसको बड़ा भाई कहते हैं? आओ को बड़ा भाई कहते हैं। तो वृद्धि संधि का मतलब है कि बड़ा आएगा। किसके साथ? छोटा आ बड़ा आ और छोटा आ बड़ा आ। इसमें ई ऊ के बारे में नहीं है। आ के आ सजातीय आ के बारे में ही है। तो जब आ के साथ ए आई आ रहा है तो आए हुआ जा रहा है, ओ आओ आ रहा है तो आओ हुआ जा रहा है। इसको एक बार क्लियर कर दो तो फिर आगे बोले हम। ठीक है, मैं हो गया। तुमने अभी लास्ट क्लास का पढ़ा भी नहीं है ना, जब एक बार पढ़ लोगी गुण संधि वगैरह अच्छे से तो याद हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं ना। अब बस क्या देखना है हमें? इसके एग्जाम्पल्स देखना है। एग्जाम्पल्स देखने के लिए, उदाहरण के लिए देख लो। जैसे कि हम कोई वर्ड लें जिसके आखिरी में आ आए, तो जैसे कि हम लिखते हैं अगर मत प्लस एकता, ठीक है। अब जरा देखो बात इसमें है। आखिरी में क्या आ रहा है। हाँ, इसमें ये देखना होगा, ता है तो यानी कि छोटा आ रहा है। यहाँ पर ता में छोटा आ है और यहाँ पे आपका ए साफ साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा कि आ ए के साथ क्या आ गया? आ ए आए तो मत आए हो जाता है। तो mateकता, मत है। तो ता में कौन सी मात्रा हो जाएगी? आए की मात्रा हो जाएगी, mateकता। सो इजी। फिर इसी तरह से अगर हम लिखें महा और ओज, महाओज, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है। तो ये क्या हो गई? ये किस ना ही अभी तक दीर्घ संधि में आया था ना गुण संधि में आया था ऐसा। ये सिर्फ वृद्धि संधि में आ ओ, रहा है। अभी आप इस पे बहुत ज्यादा ओ, एग्जाम्पल्स करोगी ना, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वृद्ध, जो बड़ा है उसकी मात्रा लग जाएगी, यानी कि किसकी मात्रा हो जाएगी? आ की मात्रा हटा के औ की मात्रा, माहोज, ये हो जाएगा। एक मिनट में पानी पी लूं। ओके।
रीरा। तो एग्जाम्पल्स इतने ठीक हैं, जब और एग्जाम्पल्स देखेंगे जब हम वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अब देख लेते हैं आपकी यड़ संधि। द फोर्थ वन इज यड़ संधि। संधि। ठीक है, यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या है? अभी अभी आपने कौन सी संधि पढ़ा? जस्ट अभी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसके बारे में थी? आ की फैमिली के बारे में थी। छोटा आ और बड़ा आ के फैमिली के बारे में थी। आ के बारे में थी। यड़ संधि छोटी ई और बड़ी ई के बारे में है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बारे में। तो इस तरह से सेपरेट कर सकती हो, कैटेगराइज कर सकती हो। क्या है यड़ संधि? कि ई और ई के साथ जब कोई स्वर आएगा तो वो या बनेगा। जैसे कि इसको लिखते चलो कि छोटी ई और बड़ी ई के साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी स्वर आए, अन्य स्वर, कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? वो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। या बन जाता है। इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है? वो वा बन जाता है, वा। ठीक है, ये यण संधि। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो रा बन जाता है। ये क्या अन्य कहलाती स्वर है? क्या होता है? ये देखो स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है ये अन्य मैंने सबसे पहले ही कल बता दिया था। स्वर क्या होता है? अरे भाई, आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यही स्वर हैं, नहीं, ये वॉवेल्स पता हैं। है। मैं अनय अनय स्वर। अनय। अन्य का मतलब अदर, अदर, एनी अदर, एनी अदर। मतलब ई के अलावा कोई और स्वर आ जाता है। जैसे ई के साथ आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, ए ऐ ओ औ आ जाए। अन्य का मतलब अदर। हम्म। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? यड़ संधि। यड़ संधि। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कि अगर हम इसको ले लें, जैसे हमने लिया इति प्लस आदि। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि इति, ता में क्या, कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा हो रही है? ये कौन सी मात्रा लगी है ता में? बताओ। ता में कौन सी मात्रा है? छोटी। छोटी ई की। छोटी ई। तो छोटी ई के साथ क्या आया है? छोटी ई के साथ क्या आ रहा है? अन्य स्वर आ बड़ा रहा ई। है। हाँ, कोई भी अन्य स्वर, बड़ा स्वर आ। आ रहा है। हाँ, छोटी के साथ जब स्वर आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि स्वर है, वॉवेल है, वॉवेल आ रहा है, तो ई का साउंड किसमें चेंज हो जाता है? या में चेंज हो जाता है। या। तो हाँ, आ किसमें चेंज हो जाएगा? या लगेगा, इति के बाद या लगेगा तो क्या बनेगा ये आपका? इतियादि। या। हाँ, इत्यादि, इत्यादि का आधा हो जाएगा। मैम, इति इति। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे ई प्लस आ इज इक्वल टू या। नहीं, ये चीज आप लिखेंगी नहीं जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ये हम आपको जहां भी लिख रहे हैं वो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप नहीं बस नहीं, यहाँ ऐसे पे ही लिख बोल देंगे। रही हूँ मैं। ये आपने इज इक्वल टू सिर्फ छोटा या लगाया है, आपको या नहीं लगाना या बड़ा। या लगाया तो, या। या लगाया या लगाया तो ये या या। लगा तो दिया। इति आदि हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा लें, अगर ऊ के साथ आता है तो क्या हो उफ। जाता है? वो वहां देखा है। पे वा लग जाता वो। है। हाँ, जैसे कि हमने लिया कि सू का मतलब होता है अच्छा, और आगत, आगत का मतलब होता है आ। आना, आना।
तो सु का मतलब एक अच्छे वे में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटा ऊ आ रहा है, और क्या आ रहा है, बड़ा आ, छोटा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो ये क्या बन जाता है, वाह बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, स्वागत। स्वागत लिखने का तरीका क्या होगा, स्वा। स्वा लिखने का तरीका ये है, स्वागत। स्वागत। अगर हम पूरा सा लिख देंगे तो वो सवागत हो जाएगा। ओके। इसी तरह से अगर री की बात करें कि री के साथ क्या बनेगा, जैसे कि ये पहला हो गया, थर्ड वन इज, जैसे कि हम लिख दें इसको कृत। कृत प्लस आदेश। तो चूंकि यहाँ पे री की मात्रा है, री है, और बड़ा आ है, री के साथ अन्य स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, पित्रादेश। री री क्या बन जा रहा है, रा बन जा रहा है, पित्रादेश। तो पित्रादेश रा। क्या, पित्रा, हाँ, पित्रादेश, तो ता में रा की मात्रा यानी कि त्रा बन जाएगा, तो लिखा जाएगा पित्रा, पित्रा देश। ठीक है। अशुद्ध हिंदी में इसको कैसे लिखा जाएगा, अशुद्ध हिंदी अगर लिखेंगे तो अशुद्ध हिंदी में पितरा, पितरा देश, ये बन रहा है, लेकिन ये अशुद्ध हिंदी है। यहाँ पे त्रा का मतलब हम त्रा बनाएंगे, जो अन्य व्यंजन होते हैं। तो पित्रादेश नहीं, बल्कि ये त्रा से बनेगा, पित्रादेश। तो हमने आपको तीनों के बता दिए। फिर आ जाती है अयादी संधि, द नंबर 5। आए, आए, अब, आव। अयादी संधि, आए, इसमें ये आए, होता अब, है, आव। हाँ, इसमें आपका आए, ए आए में ओ अव और आव हो जाता है, ठीक। तो जब ए आए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, तो ए, ए अगर ए है, ए में आए हो जाएगा, और ओ है तो ओ में औ हो जाएगा। ठीक है, औ ये हो जाता है। अयादी संधि में, अयादी संधि के अगर उदाहरण दें तो इसमें आपका ये हो जाएगा, जैसे कि हमने लिया ने प्लस अन, तो ये ए और आ गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, या। नयन, नयन का हो जाएगा, ए आ मिलके या हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा नयन, नयन बन जाएगा। या फिर जैसे कि नौ प्लस इक, नौ, तो यहाँ पे ओ ई के साथ वाह बन जाएगा, तो नाविक, नाविक। नाविक। ठीक, नाविक। नो। मैम आप एक और बार बता दिए। बताना होगा। सेपरेट। हाँ, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई एक वर्ड लिखा यहाँ पर, आप कौन से संधि का करेंगी? मिक्स में लिखूंगी, अब तुम्हें खुद से बताना होगा कि कौन सी संधि है। हम्म,
इसे फर्स्ट वन करते हैं, कोई भी संधि लिख सकती हूँ मैं। मैंने लिखा अति प्लस अधिक। अब इसको तुम अपनी कॉपी पेन पेपर का इस्तेमाल करो, तो पेपर पे लिखो। और जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखती थी ना कि कौन सी मात्रा है और यहाँ पे कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर यहाँ पे है, कौन सा स्वर यहाँ पे है, इसको फाइंड करो और फिर मुझे बताओ क्या बनेगा और ये कौन सी संधि होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कैसे करना है, इस तरह से करना है जैसे कि यहाँ पे है छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे है आपका छोटा आ। तो ये कौन सी संधि हुई, ये वो संधि हो गई कि छोटी ई के साथ अन्य स्वर आए तो या बन जाता है। ये कौन सी संधि है, ये यड़ संधि है। तो अब या बनेगा, ई और आ के मेल से या बन जाएगा। छोटी ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो या बन जाएगा। यही अभी अयादी संधि में यही इसी का एक्सटेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा, अत्याधिक। इसको क्या लिखा जाएगा, अत्याधिक। अत्याधिक। और कौन सी संधि से तुमने इसको किया है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिखोगी कि ये यड़ संधि है। समझ गई, इस तरह से करना है। मैं दूसरा तुम्हें देती हूँ। मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। हम्म, इसमें लिखो अति धन आचार। बनाओ इसका, बताओ मुझे एक्सप्लेनेशन दो। ई प्लस आ। तुम इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, मैं क्वेश्चन पेपर लिखती चली जा रही हूँ। मैम मैं फर्स्ट वाला लिखूं? हाँ, अति तुम लिखो, पेपर पे अधिक। लिखो, फिर मुझे बताना। Have you done? एक मिनट मैम। थोड़ा टाइम लग सकता है। अति, अति में यहाँ पे कौन सी मात्रा है, 40 ई और प्लस यहाँ पे बड़ा है आ। बड़ा आ। तो इसका मतलब है कि बड़ा ई के साथ अन्य स्वर आए, तो आ, ये कौन सी संधि हो या गई, ये यड़ संधि हो गई। संधि। तो ई के साथ अन्य स्वर आए तो या बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये अत्याचार। अत्याचार। ठीक। फिर इसी तरह से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे ए है, फिर यड़ संधि हो गई। क्यों, क्योंकि ई की मात्रा हो और उसके साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो यड़ संधि हो जाती है और वहां पर क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, प्रतीक का बन जाएगा प्रतीक। प्रतीक। ये भी यह संधि है। हाँ, मैं लिखती चल रही हूँ ना ब्रैकेट में जो जो भी यड़ संधि है। चलो अब नेक्स्ट कुछ और लेते हैं, यड़ संधि के अलावा कुछ और लेते हैं, जैसे कि हाँ, मैं लेती हूँ फोर्थ नंबर, मत धन एकता। काम सबसे पहले ये होना चाहिए, यहाँ पे स्वर देख ले कौन सा स्वर है, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे ए है। तो छोटा आ और ए के बारे में कुछ रूल्स बताए गए हैं, वो किस संधि में आते हैं।
अम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आते हैं कि जब छोटा आ के साथ ए आए आए तो आए हो जाता है। तो ये आपकी जी। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि में ये मत एकता क्या हो जाएगा? mateक आय हो जाएगा, mateकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुमने। मत मैम अभी भी ए हुआ ना है। फिर नेक्स्ट बताओ। मैम मैम मुझे लगा सिर्फ ए होगा। ए है ये तो। मतैकता, मतैकता। परम ओज। बुक में बुक में ही लिखा है। मैं आपको बुक खोल के फिर इसका बनाओ परम ओज। तो यहाँ पर छोटा मैम आ है और यहाँ पर ओ है, तो ये भी कौन सी संधि है? कि आओ हो जाएगा। तो परमौज हो जाएगा। मैम ये ये फोर्थ वाले में आपने बड़ा ए लगाया है ना। हाँ, ये बड़े ए की मात, बड़ा ए छोटा है नहीं, वो ए होता है, ये आए है। आ प्लस आए मिलकर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। तो आए की मात्रा क्या होती है? ये होती है mateकता। तो मतलब चेंज हो गई। परमोज संधि, ये भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। चलो, सिक्स्थ वन तुम करके बताओ क्या होगा। एक मिनट मैम बस ये मैं लिख लूँ। महा प्लस उत्सव। करो इसको खुद से, बताओ क्या होगा और कौन सी संधि है? मैम मुझे ये फिफ्थ वाला लिखना है। फिर इसमें क्या नहीं समझ में आया? वृद्धि संधि है। नहीं वो आ के साथ जब ओ आओ आएगा तो वृद्धि वृद्ध वाला हो जाएगा, बड़ा वाला मात्रा हो जाएगी। तो आओ की मात्रा लग गई है। महा उत्सव में यहाँ पे आपका बड़ा आ है, बड़ा आ के साथ आपका छोटा ऊ आ रहा है। महा प्लस ये कौन सी संधि होगी? महा ये बड़ा आ की मात्रा है। हम्म, बड़ा आ प्लस उ ये गुण संधि का है। है। गुण संधि में ये बताया गया है कि छोटा आ बड़ा आ यानी कि सजातीय स्वर के साथ जब ऊ आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ओ हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है। तो क्या लिखा महो जाएगा? महोत्सव। 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 ठीक। मैंने भी वही बोल दिया था गर्ल्स। मैम बस एक मिनट में आई। जी मैम। जैसे दिया जाए, कौन है? कपि प्लस ईश। कपि मैं प्लस इसको लिख ईश, तो लूँ। कपि में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। और यहाँ पे क्या है? स्वर बड़ी ई है, तो मैं सजातीय स्वर मेरा आ पास गए। लूँ। यस।
ये दीर्घ संधि है। ये ई दीर्घ और संधि ई। है, क्योंकि सजातीय बड़ी आ जाएगी दीर्घ संधि। तो क्या हो जाएगा? कपीश। कपी- बड़ी की मात्रा लग कपी। जाएगी, क्या हो जाएगा? कपीश। ठीक है। तो ऐसे खुद से करोगी तो समझ में आएगा। पूरा संधि का जो नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, और फिर जो बुक की एक्सरसाइज है वो करो। बुक की एक्सरसाइज हो जाए तो शीट्स चाहती है तो बताओ, शीट्स भेज दें, शीट्स करो। तो जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगी उससे ज्यादा समझ में आएगा।